रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत में जो कैबिनेट है जिसको चेयर करते हैं हमारे देश के पीएम, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो मैरिज एज है लड़कियों की भारत में, ये 18 से बढ़ा के कर देंगे 21। तो मेल और फीमेल दोनों की एज होगी 21 इन द फ्यूचर, अगर वो शादी करना चाहते हैं। नाउ ऑफ कोर्स अभी इस पर लॉ पास होना बाकी है। अभी इस पर डिसाइड बस कैबिनेट ने किया है। अभी ये इस पर वोटिंग होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर लिखा होगा कि इस महीने के बाद से जो भी शादियां होंगी अब वहां पे कानून के हिसाब से मेल फीमेल दोनों की एज 21 या 21 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर नोटिफिकेशन के बाद अगर मान लो कोई 18 साल की अपनी लड़की की शादी करवाता है तो वो शादी चाइल्ड मैरिज के अंडर गिनी जाएगी और उसके हिसाब से सजा भी दी जाएगी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे विमेन की जो एज है मैरिज की बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, क्या ग्लोबली बाकी देश भी ऐसा कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ। ये देखा जा रहा है, एक ट्रेंड है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज हैं सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के, बहुत से देश हैं जो धीरे धीरे जो लीगल एज है मैरिज की फॉर वुमेन ये बढ़ा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल चाइना में आप अगर देखो तो जो लीगल एज है मैरिज की वो है 22 फॉर मेन और 20 फॉर वुमेन। और रीजन चाइना इसका बताता यह है कि जो न्यूट्रिशनल नीड है एक फीमेल की, ये 20 के आसपास कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि देखो अगेन, एक फीमेल हो सकता है कि अगर प्यूबर्टी रीच कर लेती है 16 साल की एज में तो उसके बाद शी कैन रिप्रोड्यूस, मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो वो बच्चे पैदा करेंगी, क्या वो हेल्दी होंगे, क्या वो देश की तरक्की में, देश की उन्नति में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो इस बात को लेकर चाइना ने काफी रिसर्च करी अपने देश में। इन्होंने यहाँ पर यह डिसाइड किया कि 20 सही एज है इनके हिसाब से, और इसका इम्पैक्ट देखा गया है ओवर द इयर्स। चाइना में जो एवरेज हाइट है ये इंप्रूव हुई है, जो इनके न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनकी भी जो हेल्थ है ये काफी हद तक इंप्रूव हुई है। और बाकी मैं वैसे आपको ये बता दूं, ये जो 20 इयर्स वाला रूल है ये मेनलैंड चाइना में है। हांगकांग में आप अगर देखोगे तो आपको एज मिलेगी 21 फॉर फीमेल। हांगकांग थोड़ा एक साल फालतू मान के चलता है। उसके अलावा भी कई देश आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इजिप्ट एक बहुत बड़ा देश है, करोड़ों की आबादी है इजिप्ट की, वहां पर भी मेल फीमेल की एज होनी चाहिए 21 मैरिज के लिए। उसके अलावा फिजी में भी आप देखोगे मेल फीमेल की आपको एज मिलेगी 21। नेपाल में भी आप देख लो, अगेन पाकिस्तान बांग्लादेश रेयर केसेस है, वहां पे रिलीजन का इशू आ जाता है, मगर बाकी कंट्रीज में आप देखोगे नेपाल में भी लिखा हुआ है कि 20 होनी चाहिए एज मेल और फीमेल की फॉर देम टू मैरी। और जो बात है ये सारे देश इंडिया के आसपास के, इवन एक्चुअली आप यूएस को देखोगे तो वहां पर भी कुछ स्टेट्स हैं जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज रखती है 19-20 के आसपास। हालांकि कुछ वहां पर स्टेट्स हैं वहां पर अगर रजामंदी हो जाए तो इवन 15 साल की एज में भी शादी हो जाती है। मगर यूएस में भी अब डिबेट यही चल रहा है कि जो मिनिमम एज है मैरिज की फीमेल्स के लिए ये बढ़ानी होगी। इंडिया में हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी, इस टास्क फोर्स ने भी यहाँ पर यही बात रिकमेंड करी है कि ज़्यादा ठीक रहेगा कि ग्रेजुअली हम जो एज फॉर मैरिज है फॉर वुमेन ये 18 से बढ़ाकर 21 कर दे। अब यहाँ पर आप कहेंगे एक बार को हम ये इंक्रीज कर भी देंगे, मगर क्या इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखो मैं ये बता दूं आपको, जिस तरीके से आज के समय सरकार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, आधार का इस्तेमाल कर रही है, वेरियस और हमारे पास आज के समय टूल्स हैं, उससे इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक आसान हो चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है, आधार में एज वगैरह सब लिखी होती है, बहुत से और तरीके से आज के समय गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है सिटीजन्स का। तो ऐसे टाइम में चाइल्ड मैरिज कर पाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और अनलेस कोई बहुत ही रूरल कट ऑफ सा एरिया हो इंडिया का, उसको आप अगर छोड़ दें, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में ये लॉ धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगी सरकार। ना यहाँ पर आप पूछेंगे कि ठीक है मगर फिर यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, डिबेट क्या है इस चेंज को लेकर? सिंस बहुत से देश ऑलरेडी इस टाइप का लॉ फॉलो कर रहे हैं मैरिज को लेकर, व्हाई कांट वी डू इट? देखो इंडिया में रिलीजन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी के लिए क्या है कि सरकार जो एज इंक्रीज करेगी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हिंदू जो है इंडिया में, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है ऑफ 1955 उसमें यहाँ पे आप देखोगे जो एज ऑफ मैरिज है ये 18 से हो जाएगी 21। मगर जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में, उनका खुद का आपको बताया होगा पर्सनल लॉ होता है मैरिज के लिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी में अभी भी डिसाइड किया जाएगा कि प्यूबर्टी जब एक गर्ल रीच कर देती है उसको माना जाएगा एक वैलिड एज फॉर मैरिज। तो अब कई मुस्लिम कम्युनिटी के जो सेक्ट हैं, सुन्नी सेक्ट, वो सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो एक नीड है इसको भड़का रही है। सरकार के इस मूव से क्या होगा कि एक डिवीजन काफी हद तक बढ़ जाएगा सोसाइटी में, और इवेंचुअली लोग कहेंगे कि एक सिंगल लॉ होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया मैरिज के लिए, जिसको कहा जाता है द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं।
अब इनका प्रश्न भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेसी प्रॉपरली आपको चलानी है, आपको सबकी बात सुननी होगी। असाउद्दीन ओवैसी ने रिसेंटली ये कहा है कि अगर 18 साल की एज में एक लड़की वोट कर सकती है, और बिल्कुल इंडिया में आप अगर देखो वोटिंग एज 18 साल है, ये काफ़ी अजीब बात है कि 18 साल की एज में आप वोट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट मैरी। तो अब ये यहाँ पर कह रही हैं कि या तो वोटिंग एज भी बढ़ाओ, नहीं तो वैसे सुनने में और लगेगा कि एक पर्सन देश का लीडर कौन होगा ये चुनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अपने वोट के जरिए, बट दैट पर्सन कैन नॉट मैरी। तो देखिए डिबेट इसको लेकर स्टार्ट हो चुका है और कंट्रोवर्सी इसको लेकर रहेगी कुछ टाइम तक। और एक इशू यहाँ पर यह भी आ रहा है पैटर्नलिज्म का। पैटर्नलिज्म देखिए कहा जाता है जब सरकार जरूरत से ज्यादा इंटरवेंशन कर देती है एक सिटीजन की लाइफ में, इवन टू द पॉइंट जब सरकार की नीड ना हो। तो यहाँ पर कई लोग जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, स्टेप का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पैटर्नलिज्म का भी एक एग्जांपल है। सरकार को जो मिनिमम एज फॉर मैरिज है ये बढ़ानी नहीं चाहिए। ना यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया में जो मिनिमम एज फॉर मैरिज है ये बढ़ानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अगर बढ़ानी भी चाहिए फिर वोटिंग एज भी बढ़ाओ। आप लिखिएगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्योंकि लाखों लोग वीडियो देखते हैं। तो आई एम श्योर दसियों हजारों लोग अगर कमेंट यहाँ पे अपना शेयर करते हैं तो उससे भी हमको काफी इंसाइट मिलेगी अबाउट व्हाट पीपल थिंक। तो प्लीज शेयर करिए अपने थॉट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है। इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप आजकल में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंथ होगी ये 24 महीने की नहीं होगी, ये होगी 27 महीने की। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।